हेलो दोस्तों, मैं सी एस पीयूष गोयल और मेरे चैनल में गाइस आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप भी कोई अगर एनआरआई है और आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, ठीक है गाइस, तो उस पर टीडीएस के क्या प्रोविज़न है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कम्प्लीटली। और आपको बताएंगे कि टीडीएस किस तरीके से जो है आपको डिडक्ट करना है, कब जमा कराना है, क्या क्या कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है। इसके अलावा टीडीएस जो है वो कितनी % काटना है और किस प्रकार से जो है टीडीएस को डिपॉजिट कराना है, किस प्रकार से टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी है। तो आज की वीडियो में हम कम्प्लीटली ये डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस, इस वीडियो में डिस्कस करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि एनआरआई कौन है। ठीक है गाइस, तो एनआरआई कौन है इसके बारे में हम डिस्कस करने से पहले ये जानेंगे कि जो रेजिडेंट होता है वो इनकम टैक्स में उसकी क्या डेफिनेशन दी हुई है। तो जो रेजिडेंट नहीं है इट इज़ कॉल्ड द एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम जानेंगे जो रेजिडेंट है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर दो कंडीशन जो है सेटिस्फाई करना मैंडेटरी होता है, दोनों में से एक कंडीशन जो है सेटिस्फाई करना मैंडेटरी होता है। या तो क्या है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 182 डेज या उससे ज़्यादा रहा हो, ठीक है गाइस, और या फिर इसके अलावा जो है 60 डेज या इससे ज़्यादा जो है रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर इंडिया के अंदर रहा हो, और पिछले 4 सालों के अंदर जो है इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 ईयर्स के अंदर 365 दिन या उससे ज़्यादा जो है जो क्या है इंडिया के अंदर रहा हुआ है, इट इज़ कॉल्ड द रेजिडेंट। बट अगर ये कंडीशन वो मीट आउट नहीं कर रहे हैं तो उस केस में वो क्या कहलाएंगे, नॉन रेजिडेंट इंडियन, एनआरआई यहाँ पर कंसिडर्ड माने जाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है रेजिडेंट की डेफिनेशन समझ ली कि रेजिडेंट कौन है और नॉन रेजिडेंट यहाँ पे कौन है। अब सेकंड बात ये आती है कि जो इनकम जो टीडीएस है उसको काटने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर जो परचेजर है, यानी जो परचेस कर रहा है, जो परचेस करेगा प्रॉपर्टी, वो क्या है यहाँ पेमेंट करेगा सेलर को। तो वो पर्सन क्या है यहाँ पे टीडीएस काटने के लिए वो लाइबल है एट द रेट ऑफ 1% ऑफ सेल कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी विच एवर इज हायर। तो इस रेट से जो है आपको यहाँ पे टीडीएस काटना है। फिर थर्ड क्वेश्चन ये आएगा कि व्हेन टू डिडक्ट एंड टीडीएस इन सच केस। तो जब आप पेमेंट, चाहे आप मान लीजिए पार्टली पेमेंट कर रहे हैं या फुल पेमेंट कर रहे हैं, जब भी आप क्या है पेमेंट कर रहे हो सेलर को, तो उस केस के अंदर जो है जब भी आप पेमेंट कर रहे हो उस टाइम पे आपको क्या है टीडीएस काटना है। तो इसमें फिर फोर्थ क्वेश्चन ये आएगा कि क्या हमारे पास 10 नंबर होना मैंडेटरी है। यस, तो बायर के पास 10 नंबर होना मैंडेटरी। टीडीएस आप जब भी काट सकते हो जब आपके पास 10 नंबर है, क्योंकि जो टीडीएस की डिटेल है वो 10 नंबर के अंदर आपके शो होती है। इसके बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको किस तरीके से जो है ये टैक्स क्या है डिपॉजिट कराना है। तो आपको जैसे मान लीजिए आप अभी फरवरी मंथ चल रहा है, इस महीने के अंदर आपने टीडीएस काटा है, तो नेक्स्ट मंथ के 7th जो तारीख आएगी उससे पहले पहले क्या है आपको यहाँ पे ये जमा कराना होगा, और इसका जो चालान है वो वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर जो टीडीएस से एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है वो आपको क्या है सेलर को देने हैं, जिससे कि वो अपना जो है टीडीएस जो उसके पेन में शो हो रहा है वो क्लेम कर सके। इसके बाद आपको टीडीएस की रिटर्न भरनी होगी। टीडीएस की रिटर्न जो है क्वार्टरली बेसिस पे फाइल होती है, और जो टीडीएस की रिटर्न है, जैसे फर्स्ट को जो क्वार्टर एंड होता है वो 30 जून को होता है, उसकी रिटर्न जो है आपको 31 जुलाई से पहले पहले भरनी होती है। ठीक है गाइस, और जो सेकंड क्वार्टर होता है 30 सितंबर को एंड होता है, तो उसकी जो रिटर्न है वो आपको 31 अक्टूबर तक 31 अक्टूबर से पहले पहले फाइल करनी होगी। इसके बाद थर्ड क्वार्टर की जो रिटर्न है टीडीएस रिटर्न वो 31 जनवरी से पहले पहले फाइल करनी होगी, और 31 मार्च की जो रिटर्न है वो आपको 31 मई से पहले पहले करनी होगी। और अगर आप ये टाइमली फाइलिंग नहीं करते हैं तो आपके ऊपर यहाँ पे जो है पेनल्टी लगेगी। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से जो है आपको ये टीडीएस के कंप्लाइंस करने हैं जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो। तो ये हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। और आपको कोई भी डाउट है टीडीएस के प्रोविजंस के रिगार्डिंग या इनकम टैक्स के प्रोविजंस के रिगार्डिंग या जीएसटी के रिगार्डिंग, तो आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और आप अपनी जो क्वेरी है वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।